अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी क्रिएशंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको ओपन शर्ट के साथ इंडियन हाफ पैंट बनाना सिखाऊंगी। शर्ट के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये मैं मीडियम साइज़ की शर्ट बनाऊंगी। कपड़े को मैंने डबल किया है इस तरह से। अब मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ बताती हूँ। लेंथ मैंने इसकी ली है 40 इंचेस और विड्थ मैंने इसकी ली है 30 इंचेस। अब इस कपड़े की जो ओपन साइड है उसको हम नीचे रखेंगे और जो इसकी बंद साइड है उसको हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे। ये हमारी बैक साइड है और जो ओपन साइड है वो हमारी फ्रंट साइड बनेगी। ओपन साइड को हमने 1 इंच फालतू रखना है। डबल करने के बाद मैं तीरे का निशान लगा रही हूँ 7 इंच पे। ये निशान लगाने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ, आप अपने नाप के हिसाब से निशान लगाएंगी। तीरे का निशान लगाने के बाद अब मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ 8 इंच पे। उसके बाद मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ 10 इंच पे। ये सारे निशान आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से लगाएंगी। ये निशान लगाने के बाद अब मैं कमर का निशान लगाऊंगी। कमर का निशान मैं लगा रही हूँ 9 इंच पे। इस तरह से हमने निशान लगाने हैं। उसके बाद तीसरा निशान मैं दोबारा से लगाऊंगी 10 इंच पे। ये 3 निशान मैंने लगाए हैं। पहला निशान 10 इंच पे, दूसरा निशान 9 इंच पे और तीसरा निशान दोबारा से 10 इंच पे। पहले और दूसरे निशान के दरमियान में 6 इंच का गैप है और दूसरे और तीसरे निशान के दरमियान में 5 इंच का गैप है। इस तरह से हमने निशान लगाने हैं। के बाद जो आखिरी निशान मैंने लगाया है उस निशान से नीचे तक 16 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। ये निशान मैं तिरछा लगा रही हूँ। इस तरह से हमने ये निशान दोनों मिला लेने हैं। ये शर्ट फ्रंट से ओपन है तो सामने से 10 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। 10 इंच इसको मैं ओपन रखूँगी। निशान लगाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कंधे की 1/2 इंच मैंने तिरछी कटिंग की है। उसके बाद अब मैंने गले की कटिंग की है। गले की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है। फ्रंट साइड के आर्म होल की हमने 1/2 इंच की कटिंग ज़्यादा करनी है तो उसके लिए मैं निशान लगा रही हूँ। अब मैं फ्रंट साइड के गले की कटिंग करूँगी। फ्रंट साइड पे हमने 1 इंच कपड़ा फालतू छोड़ा था। इस कपड़े को हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। 4 इंच पे हमने निशान लगा लेना है। इस कपड़े को डबल करके ये हमने फ्रंट साइड पे निशान लगाना है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हमने वी शेप में इस निशान को ऊपर की तरफ लेके जाना है। 3.5 इंच ऊपर हमने इसकी चौड़ाई रखी थी तो 3.5 इंच वी शेप में मैंने इसका निशान लगाया है। अब मैं कटिंग कर रही हूँ। पहले हमने बिल्कुल सीधी कटिंग करनी है। 1 इंच सीधी कटिंग करने के बाद हमने इसकी वी शेप में कटिंग करनी है। ये हमारी फ्रंट साइड के गले की कटिंग है। इसके स्लीव्स की कटिंग मैंने बिल्कुल सिंपल की है। अब मैं आपको इसकी सिलाई बताती हूँ। इसके ट्राउज़र के साथ का मैंने कपड़ा लिया है। बैन और गले के साथ की पट्टी मैं इस कपड़े की लगाऊंगी। आप किसी भी तरह का कपड़ा, प्लेन कपड़ा ले सकती हैं बैन के लिए। अब जो हमने फ्रंट साइड पे 10 इंच ओपन छोड़ा था इसको हमने ओपन छोड़ना है और इसके ऊपर से निशान लगा के हमने सिलाई लगानी है। तो देखिए 10 इंच पे मैंने फ्रंट साइड पे निशान लगाया है। अब इस निशान से ऊपर गले तक मैं इसकी सीधी सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ से 4 इंच छोड़ के मैं इस सिलाई को ख़त्म कर दूंगी। 4 इंच हमने ऊपर से गला ओपन रखना है। अब सिलाई से 1 इंच नीचे मैं कट लगा रही हूँ।
सिलाई के 1 इंच नीचे हमने कट लगाना है और इस कपड़े को इस तरह से दोनों साइड पे फोल्ड करके हमने सिलाई लगानी है। इसको अच्छी तरह से हमने फोल्ड करना है, बिल्कुल बराबर। बराबर करने के बाद अब मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। जिस तरह से हम स्लिट्स की सिलाई लगाते हैं, गले की सिलाई हमने ये बिल्कुल उसी तरह से लगानी है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने फ्रंट साइड की सिलाई लगाई है। अब मैं कंधे जोड़ रही हूँ। कंधे हमने दोनों जोड़ने हैं, उसके बाद हम बैन तैयार करेंगे। तो बैन की मेजरमेंट हमने किस तरह से करनी है, फ्रंट से हमने 1 इंच छोड़ के बैन की मेजरमेंट करनी है। ये देखें इस तरह से हमने इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं 4 इंच। उसके बाद हमने बैक साइड की मेजरमेंट करनी है। तो ये देखें ये 7 इंच तक आ रहा है। तो अब हमने ये 7 इंच यानी डबल करके 14 इंच की बैन हमने तैयार करनी है। उसके लिए अब मैं बुकरम पे किस तरह से निशान लगा रही हूँ आप वो देखें। बुकरम को हमने डबल किया है। डबल करने के बाद अब मैं इस पे निशान लगाऊंगी। बुकरम की लेंथ मैंने 14 इंचेस ली है। अब इसके ऊपर मैं पहला निशान लगा रही हूँ 2 इंच पे। तो 14 इंचेस की लेंथ के ऊपर हमने 2-2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेने हैं। ये हमने निशान बिल्कुल सीधा नहीं लगाना, थोड़ा सा हमने इसको गोलाई में रखना है। तो इस तरह से देखें 2-2 इंच पे गोलाई पे मैंने निशान लगाए हैं। इन निशानों को मिला लेना है इस तरह से। अब मैं बैन की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ 1 इंच पे। ये देखें ये निशान भी मैंने तिरछा लगाया, ये बिल्कुल सीधा नहीं लगाना। अब इसी तरह से 1 इंच का गैप रखते हुए मैं बिल्कुल उस निशान के नीचे दूसरे निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। बैन की ऊपर वाली साइड से आप इसको सीधा भी रख सकती हैं और इसकी गोलाई में भी कटिंग कर सकती हैं। मैं इसकी कटिंग गोलाई में करूँगी। ये देखिए ये हमारी हाफ बैन की कटिंग हो गई है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से खुद बैन की कटिंग कर सकती हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब इसको मैं कपड़े पे चिपकाऊंगी। कपड़े पे मैंने इसको चिपकाया है। एक साइड पे मैंने 1 इंच कपड़ा फालतू छोड़ा है और दूसरी साइड पे ज़्यादा। अब मैं गले के साथ लगाने के लिए रेब वाले कपड़े की पट्टियाँ काट रही हूँ। 1 इंच इसकी चौड़ाई है। अब मैं बैन के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। जिस साइड से हमने ज़्यादा कपड़ा छोड़ा था उसको डबल करके हमने इसकी सिलाई लगानी है। सिलाई देखिए मैं गोलाई वाली साइड से लगा रही हूँ। एक साइड इसकी ओपन छोड़नी है सीधा करने के लिए। जो गोलाई वाली साइड है जो ऊपर आएगी उस साइड पे मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ। बैन के साथ कट्स लगा के इसको सीधा किया है मैंने और अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई लगाना बैन के ऊपर ज़रूरी है। फालतू कपड़े की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अब मैं सेंटर का कट लगाऊंगी ताकि इसको गले के साथ जोड़ने में आसानी हो। अब फ्रंट साइड से जो हमने 1 इंच कपड़ा फोल्ड किया था उसके साथ सिलाई के ऊपर हमने छोटा सा कट लगाना है और इस सारे कपड़े को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है ताकि इसके धागे ना निकलें।
तो छोटा सा कट लगा के इस कपड़े को इस तरह सुई की मदद से अंदर करें और फिर इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम 2 इंच तक लगाएंगे, 1 इंच इसके ऊपर और 1 इंच इससे पहले। दोनों साइड्स को इस तरह से हमने अंदर करके सिलाई लगानी है। अब मैं बैन जोड़ूंगी। बैन को हमने बैक साइड के सेंटर के कट के ऊपर रखना है। इसको हमने सेंटर से लगाना है। बैन को हमेशा सेंटर से लगाते हैं, साइड से हमने इसकी सिलाई लगानी शुरू नहीं करनी। तो इस तरह से हमने इसको सेंटर में रखना है और दोनों साइड पे हमने इसकी सिलाइयाँ लगानी हैं। बैन हमने लगा ली है। अब इसके साथ जो हमने रेब वाला कपड़ा काटा था उसको हम लगाएंगे ताकि बैन के धागे ना निकलें। तो रेब वाला कपड़ा मैंने ऊपर रखा है। फ्रंट से 1 इंच छोड़ के मैंने रेब वाला कपड़ा लगाना शुरू किया है, बिल्कुल किनारे से नहीं लगाना। और इस कपड़े को आपने बिल्कुल ढीले हाथ से लगाना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। एक सिलाई लगा ली है। अब इसको फ़ोल्ड करूँगी मैं। इस तरह से आपने इसको सफाई से फ़ोल्ड करना है और फिर दूसरी सिलाई लगानी है। दूसरी सिलाई आप मशीन पे भी लगा सकती हैं और हाथ की मदद से भी लगा सकती हैं। जिस तरह से आपको आसानी हो उस तरह से दूसरी सिलाई लगा लें। मैं मशीन पे लगा रही हूँ। आपने इस कपड़े को बिल्कुल बराबर फ़ोल्ड करना है ताकि गले में सफाई आए। इसके बाद अब मैं फ्रंट साइड पे लगाने के लिए लूप बनाऊंगी। कपड़े की मैंने एक छोटी सी पट्टी ली है, 1 इंच इसकी चौड़ाई है। डबल करके मैं इस पर लूप बना रही हूँ। इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और ये हमारा लूप बन जाएगा। इस तरह से लूप को हमने क्रॉस शेप में रखना है, इसको सीधा नहीं रखना। और गले के साथ हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। यही सिलाई अब मैं शर्ट के ऊपर भी लगाऊंगी, बैन के साथ साथ। अब मैं शर्ट की साइड की सिलाइयाँ लगा रही हूँ। साइड की सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं इसके स्लीव्स जोड़ूंगी और इसके स्लिट्स तैयार करूँगी। तो दामन पे मैं ये देखिए लेस लगा रही हूँ। लेस के नीचे मैं इसकी पट्टी भी लगा रही हूँ। पट्टी को मैंने एक साइड से फोल्ड किया है। इसी तरह से मैं इसके स्लीव्स भी तैयार करूँगी। तो ये देखिए हमारी शर्ट तैयार है। फ्रंट साइड पे मैंने इसके बटन्स लगा लिए हैं। आप भी इस तरीके से इंडियन बैंड खुद घर पे आसानी से बना सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। मेरे चैनल रोशनी क्रिएशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।